सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार है। माने हमारे समाज में क्या है आधार? सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव है, परोपकार, दया है, करुणा है ना, ये सब हमारे समाज का आधार है। लेकिन परिस्थितियाँ क्या हो रही, कितनी भी अगर बदल जाए परिस्थिति, लेकिन ये इनका जो है अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। तो लेखक जो है क्या बताना चाह रहे कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वाले लोगों को देखकर ही उनके प्रति, जीवन के प्रति क्या होना चाहिए? आशावादी दृष्टिकोण हमको अपनाना चाहिए। यही इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी क्या होता है? बैठ जाता है। मन बैठना मतलब निराश हो जाना, माने उनका मन जो है क्या होता है? निराश हो जाता है। समाचार पत्रों में जब वे क्या करते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तब उसमें क्या देखते हैं? ठगी हो रही है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, तस्करी हो रही है। तस्करी मतलब चोरी का व्यापार जो होता है उसे तस्करी कहते हैं। और भ्रष्टाचार के समाचार जो हैं क्या होते हैं? समाचार पत्रों में आजकल भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप माने इल्ज़ाम, आरोप मतलब इल्ज़ाम का, प्रत्यारोप माने बदले में इल्ज़ाम। माने आरोप, अगर किसी पर हम आरोप लगा रहे हैं तो वो भी दूसरे उसी पे आरोप लगाएगा, तो उसी को प्रत्यारोप कहते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, माने माहौल बन गया है। वातावरण मतलब माहौल बन गया है कि लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी अभी नहीं रह गया है। तो हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। सभी व्यक्ति को क्या करते हैं? संदेह की नज़र से ही देखते हैं। जो जितने भी ऊंचे पद में हो, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। माने कोई भी व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद में क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी क्या होता है? दोष दिखाया जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय दुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने भी उनसे एक बार कहा था कि इस समय क्या है? सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। माने जो कुछ भी काम नहीं करता है वही सुखी है, और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग क्या करेंगे? माने कोई भी अगर कुछ काम करेगा तो लोग उसमें क्या करते हैं? दोष ढूंढते हैं। माने दोष, उनमें क्या दोष है, क्या अवगुण, दोष माने अवगुण है, क्या गुण नहीं है उनमें, वही ढूंढने लगते हैं, है ना। तो उसके सारे गुण को क्या होता है? भुला दिया जाता है और दोषों को क्या करता है? बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगता है। तो दोष किस में नहीं होते हैं? यही कारण है कि आदमी जो है दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। माने उसमें गुण जो है बिल्कुल नहीं दिख रहा है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर सब में अगर दोषी ढूंढा जाएगा तो ये एक चिंता का विषय है ना।
क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत को गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यही भारतवर्ष है जिसका सपना जो है तिलक ने और गांधी जी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? अतीत माने बीते हुए गहर में माने गड्ढे में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि क्या हो रही है? मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? तो मेरा मन नहीं कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। महान मनीषी मतलब जो विचारक, माने ये सब क्या थे? सब विचारक थे, ठीक है। जो मदन मोहन, रविंद्रनाथ, ये सब क्या करते थे? विचार करते थे। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, महान मनीषियों के सपनों का भारत है और वो वैसा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। क्या बोलें कि यह सही है कि मैंने अभी जो है कैसा माहौल बना है कि ईमानदारी से जो अपनी जीविका चलाते हैं, मैंने अपनी कमाई का साधन, जीविका मतलब जो साधन होता है कमाई का, तो जो चलाते हैं कमज़ोर लोग, वो क्या होते हैं? निरीह और भोले लोग श्रमजीवी, वो पिस रहे हैं, मैंने वो निरीह हैं, है ना। तो ये क्या हो रहे हैं कि ये पिस जा रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले जो है फल फूल रहे हैं। मैंने जो झूठ का सहारा लेकर काम करते हैं वो क्या हो रहे हैं? फल फूल रहे हैं, मैंने उन्हीं की उन्नति हो रही है। लेकिन जो श्रमजीवी हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, निरीह गरीब लोग हैं, वो क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता या पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदारी है उसको क्या कर रहे हैं? दूसरा पर्याय माने दूसरा नाम, ठीक है। तो उसको मूर्ख माने पर्याय, मूर्खता या पर्याय समझा जाने लगा, माने दूसरा समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। जो सच्चाई मतलब भीरू मतलब जो डरपोक और लाचार, बेबस माने जो लाचार हैं। तो सच्चाई जो है जो डरपोक है और जो लाचार है उनके हिस्से में ही है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। माने ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि जीवन का जो महान मूल्य है वो क्या हो गया है? लोगों की विश्वास, लोगों का जो विश्वास है, आस्था, माने उनके जो महान मूल्य थे, उनका जीवन का जो मूल्य है उस पे जो है उनका विश्वास क्या हो गया है? हिलने लग गया है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यहाँ पे क्या बोले? भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, भौतिक माने कृत्रिम, संग्रह माने एकत्रित किए हैं, ठीक है। तो भारतवर्ष ने कभी भी जो है कृत्रिम वस्तुओं के संग्रह को एकत्रित करने को क्या किया है? अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है, माने आंतरिक मतलब हृदय में, तो वो स्थिर भाव से ही बैठा हुआ है। तो मनुष्य के हृदय में जो आंतरिक माने गुण है वो क्या हुआ है? वहीं पे ही स्थिर भाव में बैठा हुआ है और वही चरम और परम है। और वो क्या है? चरम और परम मतलब वह जो है सबसे ऊपर है। चरम मतलब सबसे ऊपर है। लोभ मोह
काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो जो लोभ होता है, ठीक है, माने जो लालच होता है, मोह होता है माने प्रेम, ठीक, काम, क्रोध माने गुस्सा, ठीक है, तो वो क्या होता है, मनुष्य के अंदर जो है वो स्वाभाविक रूप में ही विद्यमान रहता है, माने उपस्थित रहता है मनुष्य के अंदर। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। क्या बोल रहे हैं कि लोभ, काम, क्रोध सब क्या है, मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप में है, लेकिन उसको क्या करना, प्रधान शक्ति मानना, माने वही जो है सबसे प्रधान है, तो ये मान लेना और उसी के अनुसार जो है आचरण करना, ठीक है, उसी के इशारे पे नाचना, तो ये क्या है, बहुत बुरा आचरण है, अच्छा आचरण नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, माने उन्होंने क्या किया, इसे गलत माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। उन्हें क्या किया है, उन्होंने संयम से बांध के रखने का प्रयत्न किए हैं, कोशिश की है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, उपेक्षा सॉरी, तो परंतु क्या है, भूख की उपेक्षा माने जिसकी परवाह नहीं की जा, उपेक्षा मतलब जिसकी परवाह नहीं की जाए। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, हम अपनी भूख की उपेक्षा तो नहीं कर सकते हैं ना। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गुमराह मतलब जो गुमराह हो गए हैं उनको भी क्या कर सकते हैं कि उनको भी ठीक रास्ते में लाने की भी उपेक्षा जो है, हम उपायों की उपेक्षा जो है वो भी नहीं कर सकते हैं कि जो गलत रास्ते पर गया है उसको सही रास्ते पर नहीं लाएं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि ये भी नहीं कर सकते हैं, है ना। हम कोशिश तो करते हैं ना कि हम जो गलत रास्ते पर गया है उसको ठीक रास्ते पर लाएं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति की अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इस देश के जो कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए, दरिद्र जनों मतलब गरीब लोगों की हीन अवस्था माने उनकी जो कमज़ोर अवस्था, कमज़ोर जो दशा है उसको दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून क्या किए हैं, बनाए हैं। जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। माने वो क्या किए हैं, कृषि को, उद्योग माने व्यवसाय को, वाणिज्य को, तो ये शिक्षा को और स्वास्थ्य की स्थिति को उन्नत माने उन्नति करने के लिए उसकी और सुचारू रूप से माने सही ढंग से बनाने के लिए लक्ष्य को प्रेरित करते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन क्या है, सब समय पवित्र नहीं होता है। लेकिन जो इस काम को करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उनका मन जो है क्या होता है, हमेशा पवित्र नहीं होता है। प्राय वे क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। माने करना तो चाहते हैं लेकिन बाद में क्या होता है, वो लक्ष्य को भूल जाते हैं कि उनको ये सब काम करना है और अपनी ही सुख सुविधा के लिए वो क्या करते हैं, अपना ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। माने उनको जो है इन कामों से ज़्यादा जो है अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो है कामों पे ध्यान देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। जो हमारा देश है वो क्या हो रहा है, हमेशा से जो है कानून को क्या कर रहा है, धर्म के रूप में देख रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में
संकोच नहीं करते। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भारतवर्ष है वो सदा क्या करते हैं, कानून को धर्म के रूप में देखते आ रहे हैं ना। तो आज एकाएक क्या हो गया है, कानून और धर्म में अंतर कर दिया है गया है। तो धर्म को धोखा नहीं दे सकते हैं, लेकिन कानून को दे सकता है धोखा, है ना। तो यही कारण है कि लोग जो है धर्मवीरू हो गए हैं। लोग जो है क्या हुए हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए क्या किए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। तो भारतवर्ष की विशेषता क्या है कि कानून को सदा धर्म के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, कानून और धर्म में अंतर हो गया। लोग मानते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दे सकते हैं, लेकिन कानून को दे सकते हैं। तो यही कारण है कि लोग जो है धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानून के कार्यों से जो है क्या होता है, कार्य से लाभ उठाने में वो क्या करते हैं, चूक जाते हैं। तो ऊपर से भले ही वो चाहे कि कुछ भी कहे, परंतु धर्म सदा कानून से बड़ा ही है ना। अब क्या हुआ है कि सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों का वो क्या कर रहे हैं, महत्व को क्या कर रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। माने महत्व के मूल्यों को क्या हो रहे हैं, वो बता रहे हैं। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से ही बड़ी चीज़ है। माने हमारे भारत में क्या हो रहा है, अंदर अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अंदर से अनुभव करते हैं। माने बाहर में वो कुछ भी चाहे करे, लेकिन अंदर से वो क्या अनुभव करते हैं कि धर्म जो है कानून से बड़ा है ना। तो अब क्या करें, वो कि सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य से बने हुए, तो वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। परंतु आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे और को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। तो हर आदमी को अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब क्या सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों का तो महत्व बना है, तो क्या वो दब जा रहे हैं, परंतु नष्ट नहीं हो रहे हैं ना। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश भी यही सिद्ध करता है कि हम सब क्या है, ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और उन तत्वों को क्या करते हैं, अहमियत कम करना चाहते हैं कि जो गलत तरीके से धन व मान को क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बुराई को उजागर करना। मतलब लेखक क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लोग किसी भी बुराई या गलत पक्ष को उजागर कर रहे के रस लेते हैं, लेकिन माने मजाक करते हैं, है ना। लेकिन किसी की बुराई में आनंद लेना बुरी बात है और अच्छाई को जानते हुए भी उसे उजागर नहीं करना, माने किसी के अंदर बुरी बात है उसका आनंद ले रहे हैं तो ये बुरी बात है। लेकिन अगर किसी के अंदर में कोई अच्छाई है तो उसको हम अगर किसी के सामने नहीं ला रहे हैं तो वो भी बुरी बात है। तो यदि हम अच्छी बातों को उजागर करेंगे और औरों के मन में ऐसी भावना जागृत करेंगे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ।
उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। तो यहाँ पे वो क्या बोले कि एक बार जब रेलवे स्टेशन पे वो टिकट लिए थे है ना, तो गलती से वो क्या किए थे, 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट पकड़ा दिए और जल्दी जल्दी में वो क्या किए थे, रेल के डिब्बे में आके बैठ गए थे। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि टिकट बाबू वहाँ पर आए और 90 रुपये उनके हाथ में देकर क्या बोले कि आपके रुपए लीजिए, मुझसे गलती हो गई थी और आपने भी नहीं देखा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो यह सब कहते हुए उसने क्या किया कि चेहरे पे उनके एक संतोष दिखाई दे रहा था। तो दूसरी घटना के अनुसार एक बार तो यहाँ पे क्या किया, तो ये एक विचित्र घटना है, बोल रहे हैं कि उनके चेहरे में एक संतोष था, संतोष और गरिमा थी उनके चेहरे में, माने शांति, संतोष माने शांति थी। ठीक है, तो वैसे ही उनके साथ जो है दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। तो वो कैसे कह सकते, वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि दुनिया से जो है सच्चाई और ईमानदारी जो है लुप्त माने गायब हो गई। तो वैसे ही अनेक अवांछित घटनाएं जो है उनके साथ घटी थी। अवांछित माने अनचाहा जो घटना होता है उसे अवांछित कह रहे हैं वे, परंतु एक बार घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। परंतु एक घटना और थी तो एक बार जो है मैं बस से यात्रा कर रहा था और मेरे साथ जो है मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं जो है वो दूसरी घटना उनके साथ क्या हुई थी, तो वो बस में यात्रा कर रहे थे, उनके साथ जो है उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। तो बच्चों हम इसके आगे का भाग जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे।